जो भी योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रेयर आपको फोर्स करती है। अगर परमेश्वर की योजना मुझे उस मैट के ऊपर लेके जाने की है, और मुझे भी पता है जब मैं प्रेयर करूंगा वो प्रेयर मुझे फोर्स करेगी कि मैं उस मैट तक पहुंचूं, क्योंकि मैं अपनी ताकत से वहां नहीं जा सकता हूं। परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को कि मैं जब 400 साल बीत जाएंगे मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और कितने साल बीत गए? 430 साल। 30 साल वो प्रोफेसी लेट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोफेसी के मुताबिक प्रार्थना नहीं की। मेरी वाइफ करती है प्रेयर, और जब भी तुम प्रेयरलेस होवोगे तुम कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाओगे। पौलुस कहता कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं तिमुथियुस, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। अगर तू फाइट नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेगा, तू कभी भी जीतेगा नहीं, चाहे वो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हों। याकूब को जब पता चला कि मेरा भाई 400 आदमी लेके मुझे मिलने के लिए आ रहा है, आप जाते हो अपने रिश्तेदार को 400 आदमी लेके मिलने के लिए? वो मारने के लिए आ रहा था। याकूब को पता था ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा वो गया। उसने सबको भेजा, पत्नियों सबको भेज के अकेला बैठा, सारी रात प्रार्थना करता रहा, और सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। जब हमें यह पता है कि प्रेयर एक वेपन है, कौन सा? मारने वाला वेपन। सत्य से अपनी कमर कस, डिफेंसिव। धार्मिकता की झिलम, डिफेंसिव। मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते, डिफेंसिव। एक वचन आत्मा की तलवार है, और एक प्रेयर है जो आपको मारने के लिए हथियार देती हैं, जो आपको अटैकर बनाती हैं, जो शैतान पर फतह आपको दिलवाती है। सोचो 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे वो। जब भी 6 लाख पुरुष होंगे, स्त्रियां बच्चे मिला के 20 लाख हो जाएंगे। आप पढ़ लो उसकी एवरेज। इमेजिन करो 20 लाख पुरुषों के ऊपर प्रोफेसी हुई, डिले में चल रही है क्योंकि वो प्रेयर नहीं कर रहे हैं। 20 लाख लोगों का फ्यूचर डिले में है प्रेयर ना करने की वजह से। आप सोचते हो कि बिना प्रार्थना आप फतह पालोगे? वो 20 लाख लोगों की परवाह नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन की परवाह करता है, मेरी और आपकी नहीं। कहता है यीशु नाम से भी बड़ी चीज है दुनिया में। क्या है? उसका वचन। उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वर्ड को दिया है। अगर वो प्रेयर नहीं कर रहे थे और डिले होता गया, सोचो अगर आप और मैं प्रेयर नहीं करेंगे तो क्या परमेश्वर अपना वचन तोड़ के फिर भी हमें आशीष करेगा? क्या फिर भी हमें छुड़ाएगा? नहीं। वो अपने वचन से क्या है? बंधा हुआ। वो नहीं देखता आप कितने भारी विश्वासी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बड़े टाइदर हैं, कितने बड़े वॉलंटियर हैं, कितने बड़े पास्टर हैं, कितने बड़े अपोस्टल हैं। वो नहीं देखता। मूसा से बड़ा नबी नहीं था उस समय बाइबल में। उसके जैसा नम्र इंसान पूरी दुनिया में नहीं था। लेकिन वचन कहता है मूसा जब जा रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलके इज़राइल देश को छुड़ाने के लिए, तो रास्ते में यहोवा ने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। 20 लाख लोग वेट कर रहे हैं। मूसा 40 साल से परमेश्वर उसकी तैयारी कर रहे हैं, और सडनली एक छोटी सी गलती होती है और परमेश्वर मूसा को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने वचन की परवाह करता है। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। इसीलिए जब एक विश्वासी प्रेयरलेस होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। नथिंग। वो जीरो है, माइनस में है। क्योंकि प्रेयर एक हथियार है। अगर आप प्रेयरलेस हो और परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करते हो कभी पूरा नहीं होगा वो। आप हो सकता है उस पोजीशन में 60 साल बिता दो और परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर पाओ, हो सकता है। जब आप प्रेयर शुरू करोगे, एक्चुअल में परमेश्वर आपको अपने तरीके से चलाना शुरू करेगा। और जब आप प्रेयर में होते हैं, आप प्रेयर में हैं, बाइबल कहती है हर वक्त प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करते रहो,
जब आप प्रेयर में होते हैं, आप अपने आप को पुश करते हैं गॉड साइड की तरफ। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी उम्र में हो, आप नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि आप एक जगह स्टक हो चुके हैं, आपको नहीं पता। आप 80 साल के हैं और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो आपका पोता है वो बच सकता है, पर आप प्रेयर में नहीं हैं। आपके प्रेयर के द्वारा आपका एक पोती बच सकती है, आपके ग्रैंड चाइल्ड बच सकता है, लेकिन आप प्रेयर में नहीं हैं। आप उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है ना बल से ना शक्ति से कुछ चीजें जो डेवल से प्रभावित होती हैं लोगों की लाइफ में, वो काउंसलिंग से फ्री नहीं कर सकते आप उनको। ये 10-10 दिन, ये 20-20 दिन, ये 3-3 महीने काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि हम पावरलेस हैं। जब हम पावरलेस होंगे, हम काउंसलिंग ज्यादा करेंगे। और पावर का सोर्स क्या है? प्रेयर। जीसस कहां रात रात बिताते थे? प्रेयर में। आज विश्वासी की प्रेयर लाइफ 0 है। 1 घंटा बहुत बड़ी बात है, अगर वो प्रेयर कर ले तो 1 आवर। उसे लगता है कि ये तो स्पिरिचुअल आदमियों का खेल है, जिसने आत्मा में बढ़ना है, मुझे जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की जरूरत अब सबसे ज्यादा है जो दुनिया में हो रहा है। चेले चुने जीसस ने प्रेयर की पहले, क्रूस उठाने से पहले। पता है क्रूस उठाना है, सारी रात प्रेयर ही है जो आपको परमेश्वर की मर्जी की ओर लेके जाती है। नहीं प्रेयर है तो आप स्टक हो चुके हैं। आप ये सोच लो, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। नो, आपके डीएनए में नहीं है ये। आपकी प्रोग्रामिंग में, आपके सॉफ्टवेयर में डिफीट नहीं है। आपका और मेरा डीएनए डिफीट का नहीं है। मैं लोगों को बता कि मेरे पास एक डॉग है, इटालियन ब्रीड। उसके डीएनए में है कि वो काटता है लोगों को। अगर मैं 4 घंटे अकेला बैठा, मेरी वाइफ भी एकदम से मेरे पास आ जाए तो भी भौंकता है। उसको पुचकारो, उसको चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, वो तुम्हारा मटन भी खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा, क्योंकि उसका डीएनए है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा जो रियल डीएनए है, इजरायली डीएनए, डिफीट तुम्हारे डीएनए में नहीं है ही नहीं। कैसे करोगे? सिर्फ अपने सोर्स के साथ जुड़ने की जरूरत है हमें। जीसस को मानने वाला हर व्यक्ति शुद्ध मन नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में रहता है। रियल जीसस का फॉलोअर वही है जो हर कंडीशन में परमेश्वर के संग वफादार है। उसे शुद्ध मन बोला गया है। आप साफ मन हो सकते हैं। आज आपकी लाइफ में टेस्टिमनी है, प्रेज गॉड। आज आपकी लाइफ में कुछ बुरा घट गया, कौन गॉड? चर्च तो मैं आता ही नहीं हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं क्रिश्चियन था तो इसका मतलब आप क्रिश्चियन थे, आपका मन साफ था पर शुद्ध नहीं था। परमेश्वर ने कहा, याकूब अब तेरा नाम इज़राइल होगा, यानी शुद्ध मन वाला। और जीसस ने कहा जो शुद्ध मन वाले हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। कैसे देखेंगे? उसको प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में, उसके अनदेखे हाथ को, बड़े बड़े कामों को करता हुआ वो देखेंगे। मेरी जिंदगी में हुआ है, लोगों की लाइफ में मैंने देखा है। कौन है इज़राइल? देश की बात कर रहा है वो? नो, वो जब इज़राइल देश का भी हम नाम लेते हैं ना, वो उनका नाम लेते हैं जो याकूब की संतान है, जीसस की संतान है, उसे परमेश्वर इज़राइली मानता है। आप और मैं रियल में इज़राइली हैं, स्पिरिट में। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे खास हो। परमेश्वर फेल हो सकता है? हार सकता है? कहता तुम मेरे खास हो, मेरा डीएनए तुम्हारे अंदर है। तुमने उन 12 चेलों और उन 500 चेलों को, 120 चेलों को दबाने की कोशिश की, उन्हें हराने की कोशिश की। आज वो चेले 400 करोड़ हो चुके हैं। दादा, बैंक निफ्टी ने 56,400 ब्रेकआउट कर दिया। अगला रेजिस्टेंस कहां है? मैं 10 टैब में ओआई चेक कर रहा हूं, क्लैरिटी नहीं मिल रही। उसके हो चुके हैं। इजरायली हारते नहीं। शैतान जानता है इस बात को, और वो रियल जानता है। उसने कहा, ये प्रभु
मैं अयूब को छू नहीं सकता हूं, क्योंकि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। उसे पता है कि मैं रियल इजरायली को हरा नहीं सकता हूं, तो वो आपको बाड़े से बाहर लेके आता है, निराश करके, परीक्षा से, पाप से, व्यभिचार से, चोरी से, टेम्पटेशन से। और जब आप इजरायली कुर्सी को छोड़ देते हैं, तब डिफीट आपका हिस्सा होता है फिर, क्योंकि आपने अपने डीएनए को चेंज कर दिया, टेम्पर कर दिया आपने अपने डीएनए को। चाहे सालों उस कंडीशन में आप रहें, आपको लगता है कि ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है, तब भी उस कंडीशन में रहो। डीएनए को चेंज मत करो, क्योंकि एंड में तुम विक्ट्री को देखोगे, हासिल करोगे, फेलियर नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ में फेलियर तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारा जन्म जो है वो परमेश्वर से हुआ है। अब तुम मनुष्यों की इच्छा से पैदा नहीं हुए हो। अगर तुम अब परमेश्वर से पैदा हुए हो तो तुम्हारे अंदर डीएनए भी परमेश्वर का है। अपनी पोजीशन पे खड़े रहो, उस विश्वासी की पोजीशन पे खड़े रहो। तुम नहीं हारोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे। तुम्हारा हिस्सा नहीं है ये।